कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, देखिए, प्रथम वादी भी काफी ज्यादा आश्वस्त हैं कि उन्हीं के पक्ष में यानी कि हिंदू पक्ष में फैसला आने वाला है। हर हर महादेव के नारे इस वक्त सुबह से ही वाराणसी में गूंज रहे होंगे। बिल्कुल, चाहे वो मंदिर परिसर हो या फिर कोर्ट परिसर के बाहर जहां हम लोग मौजूद हैं, हर हर महादेव के नारे और खासकर हिंदू पक्ष की तरफ से जितने लोग हैं, चाहे वो हिंदू महासभा के लोग आए हों, चाहे वकील हों, सबके सब इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। उन्हें इस बात का विश्वास है, कॉन्फिडेंट हैं। हमने मुस्लिम पक्ष से भी बात की और मुस्लिम पक्ष भी आश्वस्त है कि फैसला उसके पक्ष में आएगा, लेकिन लॉ पॉइंट पर फैसला आना है, एक लाइन का फैसला होना है। इसलिए सभी लोगों ने ये दरवाजे खोल रखे हैं कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो क्या करेंगे। कुछ मिनटों का वक्त बाकी है। आप देखिए, मैं वो दृश्य दिखाऊं कि यहाँ से लोग लगातार, जो खास करके वकीलों का पूरा जमावड़ा है, वो इस वक्त कोर्ट परिसर में प्रवेश कर रहा है। मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो आप सुरक्षा व्यवस्था है वो उसको आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर बढ़ी हुई है और कोर्ट के बाहर बाकायदा अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने जो याचिका करता है उन्हें सुना, सोहन लाल आर्य जो कि सबसे 1984 में इस मामले में उन्होंने दाखिल किया था, उनको सुना। ये सब के सब इस बार से सराबोर हैं कि शायद फैसला उनके ही पक्ष में आ रहा है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। 2 बजे ठीक जज बैठेंगे, जो हमारी जानकारी है, और 2 बजे के तुरंत बाद किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। नेहा, साथ ही कुमार, आप शुरू से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, कई सारे तार चढ़ाव इस केस में देखे हैं। कभी हिंदू पक्ष ने अपनी जो आवाज बुलंद की, वो उसके बाद जब पूरे साक्ष्य इकट्ठा हो गए, खासतौर पर वो जो एएसआई का सर्वे हुआ, तब इनकी जो पूरी दलील थी उसको और ज्यादा बल मिला, और ज्यादा जोर मिला। बिल्कुल, इनकी दलीलों को खूब बल मिला है और जितनी भी दलीलें रखी गई, जितने भी बहस हुए इस मेंटेनेबिलिटी को लेकर के, उसमें भी बाकायदा जितने साक्ष्य मिले या फिर जो भी सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आई, एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आई, उसकी तस्वीरें, इन पर भी लगातार चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष ने भी लगातार अपनी बात रखी कि 1937 में जो दीन मोहम्मद का केस था उसमें भी मस्जिद मार्क किया हुआ था। इनका एक और दावा है कि 1991 के का जो वर्शिप एक्ट है उससे ये पूरी तरीके से इसे रोक दिया गया है, लेकिन आखिरी इनका जो दावा है वो ये है कि अगर इनका इस पर मालिकाना हक नहीं है तो फिर कॉरिडोर के लिए उनसे जमीन क्यों ली गई। तो कुल मिलाकर उनके पास भी अपनी दलीलें हैं। अब सब कुछ अदालत पर निर्भर करता है। एके विश्वेश जो कि इस लगातार इसको सुन रहे हैं, जिला जज हैं वाराणसी के, अब उनको तय करना है कि ये पूरा केस मेंटेनेबल है या नहीं। देखिए, उत्साह से यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है वो भरा हुआ है और उसे लगता है कि फैसला उसके ही पक्ष में आएगा। लेकिन अगर आप सुने, चाहे वो हरिशंकर जैन हो या विष्णु जैन हो, वो लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ ये फैसला गया तो वो फिर ऊपरी अदालत का दरवाजा तुरंत खटखटाएंगे। तो ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है, बहुत आसान लड़ाई नहीं है। हम लोगों ने जितना कुछ अभी तक देखा है, चाहे सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट, एडवोकेट कमिश्नर की वो सर्वे रिपोर्ट हो, या फिर अंदर से जिस तरीके के दृश्य सामने आए, जिस तरीके के सर्वे हुए, ये सब कुछ आज आकर के सीमित हो जाते हैं, क्योंकि आज सिर्फ एक लाइन के फैसले पर सबकी निगाह टिकी है कि क्या ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं। अगर ये केस मेंटेनेबल होता है तो वो जितने सर्वे हुए हैं, जितने साक्ष्य सामने आए हैं, इन सबों का रोल आएगा, इन सबों को मेंशन किया जाएगा आगे की सुनवाइयों में। लेकिन अगर ये मेंटेनेबल होता है तो हिंदू पक्ष की बड़ी जीत होगी, और अगर ये मेंटेनेबल नहीं होता है तो हिंदू पक्ष के लिए बहुत जाहिर तौर पर कई पेचीदगियां हैं इस पूरे मामले में कुमार। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा वाराणसी इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है, ज्ञानवापी परिसर में ही हम देखते हैं कि कितनी फोर्स नॉर्मल में होती है। आप पर मैं लौटूंगी, आपसे सवाल लेंगे, लेकिन इस बीच वकील का क्या कहना है सुन लेते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत हो चुके हैं, अब उन फैसलों साक्ष्यों पे अब निर्णय आ जाना है। फैसला तो सब आ ही चुका है जो आना था। दलील रखा है, मौखिक रखा है, कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रख पाए हैं।